सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग, ये पार्ट 5 है जिसमें चांस या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी में समटाइम्स इसमें कुछ रियल टाइम सिचुएशंस हैं। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए ज़रूरी है। So sometimes it happens that during rainy season you carry a raincoat every day and it does not rain for many days. हर दिन आप रेनकोट लेके जाते हो, लेकिन जब तक रेनकोट लेके जा रहे हो बारिश नहीं होती है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे आप रेनकोट सोचते हो कि चलो अभी तो बारिश नहीं हो रही, हम रेनकोट लेके नहीं जाते, उस दिन बारिश हो जाती है। बाय द चांस वन डे यू फॉरगेट टू टेक द रेनकोट एंड इट रेन्स हैवीली ऑन दैट डे। ठीक है, जिस दिन आप भूल जाते हो उस दिन बहुत भारी बारिश होती है। तो ये एक मतलब सिचुएशन हो गया जिसमें आप कुछ दिनों तक देखते हो कि चलो बारिश नहीं हो रही है तो हम रेनकोट नहीं ले जाते, लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि चलो अब नेक्स्ट डे बारिश नहीं होगी, हम नहीं ले जाएंगे, उस दिन बारिश हो जाती है। समटाइम्स इट हैपेंस दैट ए स्टूडेंट प्रिपेयर 4 चैप्टर्स आउट ऑफ 5 वेरी वेल फॉर ए टेस्ट, बट ए मेजर क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर दैट्स ही लेफ्ट अनप्रिपेयर्ड। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में आप सोचते हो कि चलो 5 में से हम 4 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, जो आएगा इसी से आएगा, लेकिन होता क्या है कि जो 5वां चैप्टर आपने छोड़ा है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो उसी से आ जाता है। तो ये सब सिचुएशंस हैं कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो है, everyone knows that a particular train runs in time but the day you reach well in time it is late. सब लोग जानते हैं कि ट्रेनें जो हैं समय से चल रही हैं, लेकिन जिस दिन आपको जाना होता है आप समय से पहुंचते हैं या समय से पहले पहुंच जाते हैं स्टेशन पे, तो आपको पता चलता है कि नहीं, ट्रेन समय पे नहीं है, वो लेट है। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जो है ये रिलेटेड हैं आपके उससे, मतलब डेली सिचुएशन से, जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हो कि ऐसा हो रहा है, बट आप समझते हो कि कभी जो है हम ऐसे सोच रहे हैं लेकिन वो हैपन नहीं होता है। सो यू फेस ए लॉट ऑफ सिचुएशन सच एज दीज वेयर यू टेक ए चांस एंड इट डज नॉट गो द वे यू वांट इट टू। तो जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता है। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स? दीज आर एग्जाम्पल्स वेयर द चांसेस ऑफ ए सर्टेन थिंग हैपनिंग आर नॉट इक्वल। ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे ट्रेन लेट है या नहीं है, ये सेम चांस नहीं है। बारिश हो रही है नहीं हो रही है, दोनों बराबर के चांसेस नहीं है। द चांसेस ऑफ द ट्रेन बीइंग इन टाइम और बीइंग लेट आर नॉट द सेम। व्हेन यू बाई ए टिकट विच इज़ वेट लिस्टेड यू डू टेक ए चांस। जब आप टिकट लेते हो कोई जो वेट लिस्ट है, तो उसमें आप चांस ही लेते हो, सोचते हो कि चलो कंफर्म हो जाएगा, और ये ज़रूरी नहीं वो कंफर्म ही हो जाए, मे बी कंफर्म, मे नॉट बी कम। You hope that it might get confirmed by the time you travel. We, however, consider here certain experiments whose results have an equal chance of occurring. जैसे आप क्रिकेट मैच में जाते हो तो शुरू होने से पहले दोनों कैप्टन्स और अंपायर्स जो होते हैं वो टॉस करते हैं। तो अब यही एक सिचुएशन यहाँ पे है। देखिए, you might have seen that before a cricket match start, captain of the two teams go out to toss a coin to decide which team will bat first. मतलब कौन जो है पहले बैटिंग करेगा, कौन पहले बॉलिंग करेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? तो अब अगर ऐसे ही कहा जाए आपस में चूज़ करने के लिए, तो हर कोई चाहेगा पहले हम बैटिंग या बॉलिंग लें। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम आते हैं क्वाइन को टॉस करने, टास्क जिसको हम कहते हैं कि दोनों लोग जा रहे हैं टॉस करने। व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्ट यू गेट व्हेन ए क्वाइन इज टॉस? आपको हेड एंड टेल, या हेड या टेल, इन दोनों में से कोई एक आएगा। Imagine that you are the captain of the one team and your friend is the captain of other team. You toss a coin and ask your friend to make the call. आप टॉस करते हो कॉइन को और बोलते हो अपने फ्रेंड को, बोलो क्या चाहिए। So अब वो फ्रेंड कुछ ना कुछ कहेगा। So can you control the result of the toss? क्या आप जो है अपने अकॉर्डिंगली टॉस को कंट्रोल कर सकते हो रिजल्ट को? Can you get a head if you want one? क्या आप अगर चाहते हो कि आपको हेड मिले तो वैसा होता है? Or a tail if you want that? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है, वो आपके चाहने से उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। सच एन एक्सपेरिमेंट लाइक टॉसिंग ए क्वाइन और थ्रोइंग ए डाई इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, मतलब जिसमें आप प्रेडिक्ट न कर पाओ पहले से, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हेड और टेल आर द टू आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट।
अब आउटकम्स क्या हैं, तो हेड और टेल, इनको हम आउटकम्स कहते हैं। अब देखिए इसी तरह के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो ऊपर हमने लिखा है उसको एक अलग से डेफिनेशन दी गई है। ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस। अब जैसे क्वाइन को टॉस करने से पहले उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके आउटकम्स क्या होंगे, आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, मतलब टॉसिंग ए क्वाइन जो है वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। वन आर मोर आउटकम्स हम एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट, मतलब एक आउटकम्स लो या एक से ज़्यादा आउटकम्स लो एक साथ, तो उसको हम एक इवेंट कहते हैं। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ इट हैज़ द सेम चांस ऑफ आकरिंग। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया है तो हेड और टेल दोनों का आकरेंस जो है वो इक्वली लाइकली है, दोनों में से कोई आ सकता है, दोनों के चांसेस सेम है। इन सच केसेस वी मे से दैट द डिफरेंट आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। इस तरह से हम इनके जो आउटकम्स होते हैं एक्सपेरिमेंट के, जैसे टॉसिंग ए क्वाइन में आउटकम्स क्या है, हेड और टेल है, तो ये दोनों ही इक्वली लाइकली हैं। दिस मीन्स दैट ईच ऑफ द आउटकम्स हैज द सेम चांस ऑफ आकरिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब हम प्रोबेबिलिटी पे आते हैं, जो इवेंट हैं या आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। सो द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक द इवेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब वो आउटकम्स लेते हैं जिससे इवेंट बनती है और एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स से हम डिवाइड करते हैं। जैसे हमने क्वाइन टॉस किया और हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए गेटिंग ए हेड, एक हेड आ रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो कितने आउटकम्स हैं जो हेड बना रहे हैं एक क्वाइन में, तो एक ही है, तो ऊपर हो जाएगा 1। और टोटल एक्सपेरिमेंट के कितने आउटकम्स होंगे, हेड और टेल 2 होते हैं, तो डिवाइडेड बाई 2, तो गेटिंग ए हेड जो हो जाएगा आप टॉसिंग ए क्वाइन, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। सिमिलरली गेटिंग ए टेल इन टॉसिंग ए क्वाइन विल आल्सो बी 1/2। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। अब देखिए, अब ये क्वाइन को टॉस किया जा रहा है, तो क्वाइन जो है एकदम मतलब स्ट्रेट खड़ा रह सकता है, जरूरी नहीं कि वो टर्न हो। तो ये एक सिचुएशन है, आई कुड फॉल लाइक दिस आर गेट लॉस्ट, या तो मैं इस तरह से खड़ा रह जाऊंगा, ये क्वाइन कहता है अपने आप से, या मैं खो जाऊंगा। डाई भी थ्रो की जाती है, तो डाई इस तरह से खड़ी हो सकती है, तिरछा रह सकती है, कोई फेस टर्न अप नहीं होता है। आई कुड लैंड लाइक दिस और अगेंस्ट दिस वॉल, मैं इस वॉल के अगेंस्ट में ऐसे गिर सकते हूँ। लेकिन जब दोनों आपस में बात करते हैं तो दोनों क्या कहते हैं, देखो आप, डू नॉट वरी, सच केसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द पॉसिबिलिटी इज़ वेरी स्मॉल। वरी मत, चिंता मत करो, इस तरह के केसेस कंसिडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। आगे देखिए, नाउ टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ थ्रोइंग ए डाई मार्क विथ 1 2 3 4 5 6। डाइस आप लूडो खेलते हो, उसमें देखते हो जो फेंकते हो आप, जो डाइस है उसमें 6 फेसेस होते हैं, जिसमें कि मतलब उसमें आपको डॉट्स बने होते हैं अलग अलग कलर से या सेम कलर से, उसमें 6 डॉट, 1 1 2 3 करके ऐसे, 1 नंबर ऑन 1 फेस, इफ़ यू थ्रो इट वंस व्हाट आर द आउटकम्स, तो ये सारे आउटकम्स हो जाएंगे। द आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, बस देयर आर 6 इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब आउटकम्स एज ए इवेंट, पहले हमने बता दिया कि जो आउटकम्स होते हैं वो एक आउटकम या एक से ज़्यादा आउटकम मिलकर एक इवेंट बनाते हैं। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन, गेटिंग ए हेड इज एन इवेंट एंड गेटिंग ए टेल इज ऑल्सो एन इवेंट। ये सिंगल आउटकम्स के लिए हो गए। गेटिंग एन इवेंट, जब एक क्वाइन को टॉस करते तो उसमें एक ही आउटकम होगा, वो भी एक इवेंट है। In case of throwing a die, getting each of the outcomes 1 2 3 4 5 6 is an event। लेकिन इससे हम कंबाइन करके भी इवेंट बना सकते हैं, जैसे इज गेटिंग एन इवेंट नंबर इज एन इवेंट। क्या इवेंट नंबर आना एक इवेंट है, तो ये दैट इज इवेंट बिकॉज इन दैट द आउटकम्स विल बी 2 4 एंड 6। गेटिंग एन इवेंट नंबर इज ऑल्सो एन इवेंट। वॉट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ इवेंट विच आउटकम्स विच मेक द इवेंट, वो कितने हैं, 2 4 6 3 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6। नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक द इवेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल है, ए बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स, द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर्स, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग।
अब एक बैग में 4 रेड बॉल हैं और 2 येलो बॉल्स हैं और सभी बॉल आइडेंटिकल हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर्स। कलर डिफरेंट है बट बॉल्स एक तरह की हैं। अब उनमें से एक बॉल ड्रा की जाती है और बिना देखे हुए, मतलब कौन सा कलर आ रहा है ये नहीं पता है। अब इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल? इज इट मोर और लेस देन गेटिंग ए येलो बॉल? अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए रेड वाले कितने हैं, जो मैं इवेंट को बनाएंगे कितने आउटकम्स होंगे? तो 4 आउटकम्स हैं रेड। ये बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स और टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे? तो 4 + 2, 4 रेड और 2 येलो बॉल, क्योंकि सभी बैग में है, कोई भी आ सकता है। तो रेड के लिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 4/6 हो जाएगी। सो देयर आर इन ऑल 4 + 2 6 आउटकम्स ऑफ द इवेंट। ये ओवरऑल है, टोटल है। गेटिंग ए रेड बॉल कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम। इनमें 4 रेड बॉल के लिए 4 आउटकम्स हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज इन द सेम वे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि ये पावर पॉइंट में डिवीजन जो है वो नहीं ले रहा है। तो अब ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, दैट इज़ 4/6, बिकॉज जो आउटकम्स इवेंट बना रहे हैं रेड वाले वो 4 है और टोटल 6 हो गया। तो 4/6 जो है वो 2/3 आ जाएगा। और इनके बाद इन द सेम है द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो के लिए क्या होगा? 2/6, क्योंकि 2 वहाँ पे इवेंट को बनाएंगे येलो वाले इवेंट, तो टोटल 6 है, तो वो 1/3 हो जाएगा। तो रेड वाला जो है येलो से ज़्यादा है। वाई? देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज मोर देन दैट ऑफ द गेटिंग ए येलो बॉल। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ मिसिंग है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स विच मेक द इवेंट, दैट इज 4 रेड बॉल और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 4 + 2 6, तो 4/6 रेड के लिए होगा जो कि 2/3 हो जाएगा, और येलो के लिए हो जाएगा 2/6 जो कि 2 येलोज हैं, तो 1/3। तो रेड वाला जो है वो येलो से ज़्यादा है। ठीक है, तो चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो रियल लाइफ में आप चांस को यूज़ करते हो या प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हो, जो हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए थे। अब देखिए ये आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। So we talk about the chance that it rains just on the day when we do not carry a raincoat. What could you say about the chance in terms of probability? Could it be 1 in 10 days during a rainy season? 10 दिन में अगर आप एक दिन नहीं ले जाते उस दिन बारिश होती है तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी उसकी? The probability that it rains is then 1/10. एक दिन नहीं होती है 10 दिन में, तो और रेनिंग की प्रोबेबिलिटी मतलब इट डज नॉट रेन, दैट इज 1/10. The probability that it does not rain, that will be 1/10, because one day it does not rain. और probability of raining क्या हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा, because 9 days it rains when you take the raincoat, but next day it does not rain. ठीक है, so the probability that it does not rain, this assuming raining or not raining and on a day are equally likely. 10 days में 1 day rain कर होती है तो 1/10 हो जाएगा, नॉट रेनी डे हो जाएगा फिर 9/10, या 9/10 9 डेज रेन नहीं होती है तो नॉट रेन के लिए 9/10 हो जाएगा और रेन के लिए 1। तो जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी प्रोबेबिलिटी देखोगे। द यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज मेड इन वेरियस केसेस इन रियल लाइफ। क्या है? टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लार्ज ग्रुप बाय यूजिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्रुप। मतलब एक छोटे से बहुत बड़े ग्रुप को हम सर्वे करते हैं, उसमें से छोटा सा ग्रुप लेते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं और उससे हम डिराइव करते हैं पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक। जैसे यहाँ एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इलेक्शंस ऑन एग्जिट पोल्स इज टेकन। इलेक्शन के बाद जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स या बहुत सारी एजेंसीज जो है वो एग्जिट पोल्स कराती हैं। दिस इन्वॉल्व्स आस्किंग द पीपल whom they have voted for when they come out after voting at the centers which are chosen off hand and distributed over the whole area. कुछ कुछ जो है सेलेक्टेड लोगों से या कुछ रैंडमली जो है सैम्पल्स से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ द चांस ऑफ द विनिंग ऑफ हिज कैंडिडेट एंड प्रेडिक्शंस आर मेड बेस्ड ऑन दैट अकॉर्डिंगली। तो ये एग्जिट पोल क्या हो गया? एक तरह का सिचुएशन हो गया। ठीक है, अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट वेदर बाय ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स फ्रॉम द डेटा ओवर मेनी ईयर्स इन द पास्ट। ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको हम मौसम विभाग कहते हैं, जो मौसम की भविष्यवाणी करता है, वो भी प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्शन होता है उसका वेदर फोरकास्ट का
ऐसा ज़रूरी, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस नाउ साइंस इज मोर मच डेवलप्ड, एंड जो फोरकास्ट होता है ज़्यादातर सही ही होता है, लेकिन कभी कभी वो गलत भी हो जाता है। तो ये भी जो है प्रेडिक्शन हो गया, मतलब चांस हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑब्जर्विंग, थैंक यू।